तो आज की हमारी वीडियो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पर है। इससे पहले मैंने पास्ट इंडेफिनिट टेंस के एक्सरसाइज को सॉल्व किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है, पहले आप वो वीडियो जरूर देखेंगे। आज का जो वीडियो है वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पर तो है, लेकिन इसके अलावा मैं आपको आज ऐसी चीज़ बताऊंगा जिसके थ्रू आप किसी भी सेंटेंस का ट्रांसलेशन बहुत ही ईजी तरीके से और बहुत ही जल्दी कर सकते हैं। अगर आप वो तरीका नहीं जानते हैं तो इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको वो चीज़ जरूर बताऊंगा। पहले ये समझते हैं कि भाई पास्ट जो कंटिन्यूअस टेंस होता है इसको आप कैसे पहचानोगे। आपको जो गिवन सेंटेंस है, आपको जो सेंटेंस दिया गया है हिंदी में, ये आप कैसे पहचानोगे कि वो जो सेंटेंस है वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में है। तो भाई आप उस वाक्य के, जो आपको वाक्य दिया रहेगा उसके लास्ट में अगर आप देखेंगे, अंत में देखेंगे, तो वहां पर आपको लिखा मिलेगा रहा था, रही थी या फिर रहे थे। अगर आपको ये सभी शब्द लिखे हुए दिखाई देते हैं किसी भी सेंटेंस के लास्ट में, तो वो जो गिवन सेंटेंस होगा वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में होगा। पहली बात ये। चलिए मैं आपको यहाँ पर एग्जांपल देकर समझाता हूँ। जैसे मैंने बोला वे दौड़ रहे हैं, ओके। जो फर्स्ट सेंटेंस है इसमें कह रहा है कि वे दौड़ रहे हैं, और जो सेकेंड है वे दौड़ रहे थे। तो कौन सा सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में होगा? तो आप बहुत इजीली बता पाएंगे कि सर जो ये सेकेंड सेंटेंस है यही पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में है। क्यों? क्योंकि सेंटेंस के लास्ट में रहे थे आया हुआ है। तो आई होप कि अब आप पास्ट कंटिन्यूअस टेंस इजीली पहचाना सीख जाएंगे। सेंटेंस के लास्ट में देखेंगे, अगर रहे थे, रहा था या फिर रही थी, ये सभी शब्द हैं तो वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में है। अब अगर आप सेंटेंस पहचान लिए हैं तब आपको रूल समझना चाहिए कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को किसी भी सेंटेंस का इंग्लिश में ट्रांसलेशन करते समय रूल क्या हो सकता है। देखिए, अगर उस गिवन सेंटेंस का सब्जेक्ट सिंगुलर आपको मिलता है और सिंगुलर के साथ साथ अगर आई भी सब्जेक्ट है, तो इसके साथ आप हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे वॉज, ओके। दूसरी बात, अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल हुआ तो अब प्लूरल सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट क्या है ये सभी को पता होना चाहिए। अगर प्लूरल सब्जेक्ट होता है तो हम इसके साथ हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे वेयर का, ओके। जिसको नहीं पता है सिंगुलर प्लूरल, इसका मतलब वो हमारी पिछली वीडियो नहीं देखे हैं। अगर आप नहीं देखें तो वो वीडियो जरूर देखिएगा, ओके। अब मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज करना है? हमेशा आपको वॉज या वर के साथ हमेशा आपको मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म यूज करना होता है, ओके। भाई मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म क्या है? आईएनजी फॉर्म। जैसे मैं आपको बोलता हूं कम, कम जो है एक क्रिया है। अब कम का आईएनजी फॉर्म होता है कमिंग। कम में आईएनजी जुड़ जाने से वो फोर्थ फॉर्म बन जाता है। तो वॉज या वर के साथ हम वही फॉर्म यूज करते हैं। तो अब ये था हमारा रूल। पहचान आप कैसे करोगे? सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो आप हेल्पिंग वर्ब क्या लगाओगे, सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो आप हेल्पिंग वर्ब क्या लगाओगे, इसके साथ साथ मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज करोगे। ये समझने के बाद अब हम एक एक सेंटेंस को आराम से ट्रांसलेट करते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे अफर्मेटिव सेंटेंसेस को। अफर्मेटिव सेंटेंस, इंग्लिश में अफर्मेटिव सेंटेंस की शुरुआत सब्जेक्ट से होता है। इसके बाद सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम लोग लगाते हैं वाज या वर, ओके। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में वाज या वर लगता है। वाज कब लगाना है? जब सिंगुलर होगा सब्जेक्ट। वर कब लगाना है? जब सब्जेक्ट प्लूरल होगा। इसके साथ साथ हम मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म यूज करेंगे। जब भी आपको सेंटेंस में वाज या वर हेल्पिंग वर्ब यूज करना है तो उसके साथ आप मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म यूज करेंगे। देन उसके बाद सेंटेंस का ऑब्जेक्ट आपको लिखना है, अदर वर्ड्स लिखने, फिर इसके बाद फुल स्टॉप लगाना है। यहां पर आपको दो एग्जांपल दिख रहा होगा, इसको करते हैं ट्रांसलेट। हम स्कूल में पढ़ रहे थे। सेंटेंस के लास्ट में अगर आप देखेंगे रहे थे आया है तो ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। अब दूसरी बात, ये एक अफर्मेटिव सेंटेंस है और अफर्मेटिव सेंटेंस की शुरुआत सब्जेक्ट से होता है। और इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है? कौन स्कूल में पढ़ रहे थे? तो हम सबसे पहले लिखेंगे वी, ओके। सब्जेक्ट हमने लिख लिया। सब्जेक्ट बाद क्या लगाना है? हेल्पिंग वर्ब। अब मैंने बताया कि हेल्पिंग वर्ब यहां पर क्या लगेगा? वाज या वर। अब वाज लगेगा कि वर, ये कौन बताएगा? सब्जेक्ट। ये प्लूरल है, अगर ये प्लूरल है तो इसके साथ मैंने क्या बताया, हम क्या लगाते हैं? वर। तो वी वर। इसके बाद मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या कर रहे हैं? मतलब काम क्या कर रहे हैं? पढ़ रहे हैं। पढ़ना का इंग्लिश होता है रीड और इसका आईएनजी फॉर्म हो जाएगा रीडिंग। इसके बाद अदर वर्ड्स, स्कूल में तो हम लिखेंगे इन स्कूल। चलिए ऐसे ही दूसरा सेंटेंस देखते हैं। वह कल टहल रहा था आया है तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अगर ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है तो सेंटेंस की शुरुआत किससे करेंगे? सब्जेक्ट से। क्यों? क्योंकि ये अफर्मेटिव सेंटेंस है तो हम सबसे पहले लिखेंगे ही, ओके। अब ही सिंगुलर सब्जेक्ट है कि प्लूरल? तो ही जो होता है ये सिंगुलर होता है तो इसके साथ हम लगाएंगे वॉज। इसके बाद मेन वर्ब क्या कर रहे हैं? टहल रहे हैं। टहलना क्या होता है? वॉक, ओके। और वॉक का आईएनजी फॉर्म क्या हो जाएगा? वॉकिंग। इसके बाद कल के लिए क्या लिखेंगे? येस्टरडे।
अच्छा, yesterday क्यों लिखा गया, tomorrow क्यों नहीं लिखा गया? क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखें कि पास्ट की बात हो रही है। ओके, जब भी पास्ट की बात बताई जाती है और उसके लिए अगर पास्ट के कल का यूज किया गया है तो हम लिखेंगे yesterday, और अगर फ्यूचर के कल की बात हो रही है तब हम यूज करते हैं tomorrow। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। चलिए निगेटिव सेंटेंसेस को हम देखते हैं। निगेटिव सेंटेंस सेम अफर्मेटिव की तरह होता है। हर एक वीडियो में यही चीज बोलता हूं कि आप निगेटिव सेंटेंस को अफर्मेटिव की ही तरह समझेंगे, लेकिन बस हमें नॉट का यूज समझना होता है कि कब करना है। हमेशा आपको ध्यान में रखना है कि निगेटिव सेंटेंस की शुरुआत सब्जेक्ट से ही करेंगे, इसके बाद सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, वाज एवर। ओके, इसके बाद नॉट का यूज करना है। निगेटिव सेंटेंसेस में नॉट का यूज हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद करना होता है। फिर वही मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म यूज करना है, किसके अकॉर्डिंग, भाई वाज एवर के अकॉर्डिंग। देन ऑब्जेक्ट लिखना है आपको, फिर अदर वर्ड्स, और उसके बाद फुल स्टॉप लगाना है। यहाँ पर आपको दो सेंटेंसेस दिख रहे होंगे। क्या आप ये पहचान पा रहे हैं कि ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के निगेटिव सेंटेंस है? ये पास्ट कंटिन्यूअस और ये निगेटिव, तो कहने का मतलब ये पास्ट कंटिन्यूअस का निगेटिव सेंटेंस है। सेंटेंस की शुरुआत सब्जेक्ट से करेंगे, सब्जेक्ट हमारा क्या है, आई। और मैंने आपको भी बताया कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में आई जो होता है ये सिंगुलर की तरह यूज किया जाता है। अगर ये सिंगुलर की तरह यूज किया जाता है तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, वाज। देन हम क्या लिखेंगे, मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या कर रहे हैं, खा रहे हैं। खाना का होता है ईट, और इसका आईएनजी फॉर्म क्या हो जाएगा, ईटिंग। सॉरी, अब आप यहीं पर कंफ्यूज हो जाएंगे। यहां पर आपको वॉज के बाद क्या यूज करना है, नॉट का यूज करना है। तो हमने नॉट का यूज नहीं किया, हमारा सेंटेंस रॉन्ग हो सकता था। तो आई वॉज, इसके बाद आपको निगेटिव वर्ड नॉट का यूज करना है। फिर इसके बाद ईटिंग, इसके बाद मांस। भाई मांस की बात हो रही है तो आप क्या लिखेंगे, मीट भी लिख सकते हैं, फ्लेश भी लिख सकते हैं, तो वो आपकी इच्छा है। मैंने यहाँ पर फ्लेश लिखा है, आप मीट भी लिख सकते हैं। तो आई वॉज नॉट ईटिंग फ्लेश। दूसरा सेंटेंस देखते हैं, तुम उसको नहीं बुला रहे थे नहीं, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, और ये निगेटिव सेंटेंस। तो यू मतलब सब्जेक्ट से सेंटेंस की शुरुआत होगा, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब मैंने क्या लगाया है, वेयर। क्यों, यू हमारा क्या था, प्लूरल। इसके बाद नॉट। ओके, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। यू वेयर नॉट, बुलाना का क्या होता है, कॉल, और इसका आईएनजी फॉर्म हो जाएगा कॉलिंग। इसके बाद उसको के लिए क्या लिखेंगे, हिम, लास्ट में फुल स्टॉप। तो ये था हमारा निगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होता है वो दो प्रकार का होता है। ओके, कौन कौन सा, एक यस नो टाइप, एक डब्ल्यूएस टाइप। यस नो टाइप सेंटेंस पहले देखते हैं। सेंटेंस की शुरुआत हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर ईटीसी, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ओके, देखिए यहां पर आपको क्या समझना है कि सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है, लेकिन ये जो हेल्पिंग वर्ब है ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही यूज होगा। ओके, मतलब आपको सब्जेक्ट अगर पता है कि सिंगुलर है कि प्लूरल, तभी आप वाज एवर लगा सकते हैं। जैसे कि इस एग्जांपल में आपको समझाता हूं, क्या वे आम तोड़ रहे थे। ओके, रहे थे मतलब ये किस टेंस में है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। और देखिए WH वर्ड्स, हिंदी वाले वाक्य में WH वर्ड सेंटेंस के स्टार्टिंग में आया है, तो ये जो सेंटेंस होगा ये इंट्रोगेटिव का यस नो टाइप होगा। और यस नो टाइप सेंटेंस की शुरुआत किससे होता है, हेल्पिंग वर्ब से होता है। ओके, सॉरी, अब हेल्पिंग वर्ब मैं क्या लगाऊंगा, मैं यहां पर वॉज लगा सकता हूं क्या, नहीं। क्यों, क्योंकि यहां पर हमारा सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल, तो हम यहां पर वॉज नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, वेयर। अब इसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा क्या है, दे, वेयर दे। इसके बाद मेन वर्ब, मेन वर्ब क्या कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं, तो तोड़ना का क्या होता है, प्लक, और इसका एनजी फॉर्म क्या हो जाएगा, प्लकिंग। इसके बाद ऑब्जेक्ट हमारा क्या हो जाएगा, मैंगो, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो ये हमारा ट्रांसलेशन यस नो टाइप का। ऐसे ही डब्ल्यूएस टाइप सेंटेंस की शुरुआत इंग्लिश में कैसे करेंगे, WH वर्ड से करेंगे जो इंग्लिश में दिया रहेगा, हिंदी में दिया रहेगा। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाना है, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, देन ऑब्जेक्ट, और ईटीसी, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। मतलब सेम ये यस नो टाइप की ही तरह होता है, मगर आपको WH वर्ड का यूज सेंटेंस के स्टार्टिंग में करना होता है। जैसे कि देखिए, वे आम क्यों तोड़ रहे थे। अब क्यों तोड़ रहे थे, ये जो WH वर्ड सेंटेंस के बीच में आया है। जब भी बीच में आएगा तो पहले इसको लिखेंगे, मतलब सबसे पहले लिखेंगे वाई। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या लगाना है, वेयर। क्यों, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट क्या था, दे। ओके, अब समझते हैं मेन वर्ब क्या कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं, तो वही चीज, तोड़ना का प्लग, और इसका एनजी फॉर्म प्लगिंग। इसके बाद ऑब्जेक्ट हमारा क्या हो जाएगा, मैंगो, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो ये था हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब यहीं पर आपको मैं इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस समझा देता हूं। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप नोट डाउन कर लीजिए, देन इसके बाद मैं यहीं पर आपको इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव समझा देता हूं। एकदम एक ही लैंग्वेज में, एक ही शब्द में आप समझ जाएंगे। देखिए, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव की बात कर रहे हैं। अब निगेटिव मतलब नॉट का भी यूज। अब अगर नॉट का यूज करना है, सेम स्ट्रक्चर रहता है, बस इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव में हम नॉट का यूज सब्जेक्ट के बाद करते हैं। हमेशा आप ध्यान में बस यही बात रखेंगे कि नॉट जो होता है
ये सब्जेक्ट के बाद यूज किया जाता है। अब जैसे क्या वे आम, अगर यही होता नहीं तोड़ रहे थे, ऐसा सेंटेंस होता तो इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस बना है। अब हम नॉट का यूज करना चाहेंगे तो वर दे क्या लिखेंगे, नॉट, सब्जेक्ट बाद नॉट लगा दीजिए, ये इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव बन गया। ऐसे ही आप इसमें भी देख सकते हैं वे आम क्यों तोड़ रहे थे, तो वाई क्यों नहीं तोड़ रहे थे, ओके, क्यों नहीं तोड़ रहे थे, तो वाई वर हेल्पिंग ऑफ सब्जेक्ट दे, इसके बाद क्या लगा दीजिए, नॉट। हमेशा आप जब भी इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस देखेंगे आप नॉट का यूज सब्जेक्ट के बाद करेंगे, वो हमारा इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस बन जाता है। तो ये था हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, ये थे थ्योरी, मतलब मैंने आपको इसमें रूल्स वगैरह बता दिए हैं। अब जो अगली वीडियो होगी वो टोटल 20 क्वेश्चन या फिर 15 क्वेश्चन का हम लोग प्रैक्टिस करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का, जो कि अगली वीडियो होने वाली है। अगर आपको अपना ग्रामर बेहतर करना है, अच्छा करना है, बेसिक से चीजों को सीखना है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इसके साथ साथ हमें मोटिवेट करने के लिए आप वीडियो को लाइक जरूर से करेंगे। चलिए आपसे मिलते हैं एक्सरसाइज वाले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।